हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2024 की क्लास 55 में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड। रिसेंटली अभी न्यूज़ में है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्या रीज़न रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। साथ में क्या थे चुनावी बॉन्ड, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्यों जो है यहाँ पे रद्द किया है। देखिए हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था। इलेक्ट्रल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड क्या थे उनके हम बात करें तो सबसे पहले बात करें चुनावी बॉन्ड की घोषणा जो हुई थी 2017 के जो आपका केंद्रीय बजट था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें जो है इसकी चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी और इन्हें लागू जो किया गया था वो आपका 29 जनवरी 2018 में जो है इसको लागू किया गया था। हम चुनावी बॉन्ड की बात करें तो चुनावी बॉन्ड एक तरह से जो था वो आपका वित्तीय स्टेटमेंट, वित्तीय इन्वेस्टमेंट था। एक तरह से हम चुनावी बॉन्ड की, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें जिसके जरिए क्या था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी आपका राजनीतिक दल है, वह राजनीतिक दल को गुमनाम रूप से जो है यहाँ पे हम चंदा दे सकते थे। आसान भाषा में यदि इसे अगर हम समझें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। ये एक वचन पत्र की तरह होता था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड या इलेक्ट्रल बॉन्ड की हम बात करें तो ये एक तरह से वचन पत्र होता था जिसे नागरिक या फिर कोई भी कंपनी जो भारतीय स्टेट बैंक की कुछ जो आपकी सिलेक्टेड ब्रांचेस थी उनसे जो है यहाँ पे खरीद सकते थे और अपनी पसंद के खरीदने के बाद जो है अपनी पसंद की किसी भी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप चंदा देना चाहते हैं उसको गुमनाम तरीके से आप दान कर सकते थे। देखिए जो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी किए जाते थे इन पे जो कोई भी ब्याज नहीं लगता था और ये 1000 के मल्टीपल में जारी किए जाते थे। 1000 के इलेक्ट्रल बॉन्ड होता था, 10,000 का 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध थे। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की शाखा से ही खरीदा जा सकता था जो कि सिलेक्टेड ब्रांचेस थी। चंदा देने वालों को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की राशि जो है एसबीआई में की अधिकृत शाखा में जमा करवानी होती थी और ये भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जाता था। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी खरीद सकती थी। कोई कितनी बार बॉन्ड खरीद सकता था, कोई कितनी भी बार जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ले सकता था, इसकी कोई सीमा जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। वहीं हम चुनावी बॉन्ड की बात करें तो चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिन की होती थी जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान करने के लिए किया जा सकता था और केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले जो आपके आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% जो वोट हासिल किया हो। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए जो है यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते थे। तो ये सारे पॉइंट हमको चुनावी बॉन्ड क्या थे उनके बारे में याद रखना है। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जो है यदि लोकसभा चुनाव रहते थे तो उनको 30 दिन की एक्स्ट्रा अवधि के साथ जो है इनको जारी किया जाता था। और इस योजना की हम बात करें कैसे काम करती थी तो मुख्य रूप से बात करें हम मुख्य रूप से केंद्र सरकार योजना का समर्थन इसी आधार पर करती थी जो इस योजना का लाभ पाने के लिए योग्य हो। इसके लिए केवल वही पार्टी योग्य थी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत हों। इसके अलावा हमने पहले भी देखा था कम से कम 1% लोकसभा या विधानसभा चुनावों में इसके लिए जो अनिवार्य शर्त थी वो ये थी कि पार्टी को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल पड़े मतों से कम 1% वोट मिलने चाहिए। योग्य पार्टियों को अपने बैंक खाते की जानकारी चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को देनी होती थी और ये बॉन्ड हमने देख लिया कि 1000, 10,000 और 10 लाख के मल्टीपल से लेके 10 लाख और 1 करोड़ की रेंज में उपलब्ध थे। ये बॉन्ड एसबीआई की कुछ शाखाओं पर आसानी से मिल जाते थे और कोई भी डोनर जिनका केवाईसी कंप्लिएंट अकाउंट है इस तरह के बॉन्ड खरीद सकता था और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है डोनेट कर सकता था। इसके बाद जो रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा लेता था और इस कैश कराने के लिए जो है पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता था। तो चुनावी बॉन्ड योजना इस तरह कार्य करती थी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आखिरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या थे और इनको क्यों जारी किया गया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में उसको क्यों रद्द कर दिया है। तो ये ऑल अबाउट था इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि जब भी नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।